नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उज्जैन से आगर के बीच में वर्ष 1931 के आसपास नैरोगेज रेलवे लाइन डाली गई। लगभग 67 किलोमीटर लंबाई का यह रेलखंड था, जिसको कि ग्वालियर रियासत के द्वारा संचालित किया जाता रहा। आज़ादी के बाद इसको भारतीय रेलवे में शामिल कर लिया गया। 1 अगस्त 1975 को भारत सरकार के द्वारा उक्त रेलवे लाइन आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए बंद कर दी गई। तब से अब तक क्षेत्र के निवासी जो रेल सेवा है, चुनावों के समय जो वादे किए जाते रहे हैं कि फिर से क्षेत्र में रेल गाड़ी आएगी, वही याद करते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न नई रेलवे परियोजनाओं के लिए लगातार प्रयास किए गए, जिसका नतीजा यह निकल के सामने आया कि क्षेत्र की जनता की यह जो मांग थी, यह धरातल पर अब साकार होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा नहीं था कि यह इतनी आसानी से ही हो गया। इसके लिए क्षेत्र की जनता के द्वारा विभिन्न आंदोलन किए गए, मानव श्रृंखला बनाई गई और विभिन्न अधिकारियों को, नेताओं को ज्ञापन निवेदन सौंपे गए। पोस्ट कार्ड अभियान इसके लिए सतत रूप से आज की तारीख तक जारी है और हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय को इस रेलवे लाइन की स्वीकृति के बाबत भेजे गए थे और यह सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है और जब तक कि कार्य धरातल पर शुरू नहीं होता, यह सिलसिला चलता रहेगा। बात कर रहे हैं इस परियोजना के बारे में, तो पूर्व में यह रेलवे लाइन हमारी जो आगर से उज्जैन के बीच में संचालित थी, 1 अगस्त 1975 को बंद कर दी गई थी। इसके पश्चात से इसको बनाने के लिए कई बार सर्वे किए गए थे, जिसमें से पहला सर्वे 2000 के आसपास हुआ था। तब इस परियोजना की लागत महज 860.33 करोड़ थी और इसको 190 किलोमीटर की लंबाई में रामगढ़ मंडी से झालावाड़ होते हुए आगर उज्जैन के रूप में बनाया जा रहा था और इसका जो सर्वे था वह आर्थिक रूप से कमज़ोर पाया गया और यह आगे नहीं बढ़ पाया। इसके पश्चात फिर से वर्ष 2012-13 में इस सर्वे की स्वीकृति हुई। इसके बाद में फरवरी 2016 में जो रिपोर्टें आई, उसमें इस परियोजना की लागत बढ़ते बढ़ते 1660 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गई। फिर भी यह परियोजना जैसा कि होता आया है, आगे नहीं बढ़ पाई और जो नया सर्वे इसका किया गया वह वर्ष 2017-18 में अपडेटिंग सर्वे था। उसमें इस परियोजना की लागत बढ़ते बढ़ते 2091 करोड़ को पार कर गई। इसके पश्चात भी इस परियोजना के बनने की खुशखबरी क्षेत्र को नहीं मिली, लेकिन वर्ष 2024 में जनता के भारी प्रयासों के पश्चात में इस परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति को मंजूरी दी गई। लगभग 4.25 करोड़ की लागत से पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा यह सर्वे पूरा किया गया है और इसकी प्रारंभिक जानकारी वर्ष 2024 में जो सामने आई थी, उसमें निकलकर पता चला था कि लगभग 170 किलोमीटर के आसपास यह रेलवे लाइन हमारी जो झालावाड़ सिटी से आगे सुसनेर होते हुए आगर और उज्जैन को कनेक्ट करने वाली है। इस रेलवे परियोजना के लिए जो डीपीआर बन चुकी है और नवंबर 2025 में करीब साल भर मंथन करने के पश्चात पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा फाइनल डीपीआर रेलवे बोर्ड में जमा कर दी गई है, जिसका कि नक्शा भी सामने आ चुका है। किन किन गांवों से होकर यह परियोजना गुजरने वाली है, यह जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। सामने जो इसका रूट मैप आया है, उसमें कई स्टेशन जो हमारे पुराना सर्वे था वर्ष 2016-17 वाला, वही वाले हैं, लेकिन कुछ स्टेशनों का नाम परिवर्तित हो गया है और एक स्टेशन की लोकेशन चेंज हो गई है। इसकी जानकारी हम आपको आगे दे रहे हैं। तो जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि इस परियोजना के लिए जो हमारा नया डीपीआर सर्वे हुआ था, वह लगभग 2600 करोड़ की आसपास की जो लागत है वह निकल कर सामने आई है और इसमें घटत बढ़त भी हो सकती है। अंतिम जो आंकड़े इसका एनालिसिस करने के पश्चात रेलवे बोर्ड में जो डीपीआर जमा हुई है, इसके बाद में इसमें फिर से मंथन चल रहा है, ट्रैफिक चैप्टर आदि का मूल्यांकन चल रहा है, ताकि जो इस परियोजना में बनाए जाने वाले स्टेशनों और जो रेल मार्ग है उसके रास्ते में आने वाले पुलों और नदी के पुल आदि, ओवरब्रिज आदि की जो लागत है वह सही तौर पर निकाली जा सके। और अभी जो नया अलाइनमेंट सामने आया, उसमें उज्जैन जंक्शन से आगे पिंगलेश्वर और पिंगलेश्वर के आगे नया स्टेशन उज्जैनिया बनाया जाएगा
और इसके पश्चात नज़रपुर स्टेशन बनाया जाएगा, फिर घोंसला स्टेशन बनाया जाएगा, इसके पश्चात झालड़ा स्टेशन बनाया जाना है। तत्पश्चात काली सिंध नदी को पार करते हुए यह रेलवे लाइन आगे बढ़ जाएगी। तनोड़िया स्टेशन इसमें फिर बनाया जाएगा। इसके पश्चात आगर स्टेशन हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है उसके आसपास में बनाया जा सकता है। यहाँ से यह रेलवे लाइन आगे मुड़ जाएगी। रलायती स्टेशन इसके पश्चात में पड़ेगा। पुराने अलाइनमेंट में जो हमारा हमारा झालड़ा स्टेशन था वह ढाबला हरदू के नाम से था, और जो हमारा यह बराड़ा स्टेशन की लोकेशन थी वह चेंज होकर अब नया स्टेशन इसमें रलायती बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पश्चात हमारा सुसनेर स्टेशन आएगा। सुसनेर के बाद खेराना और सोयत कला और डोंगरगांव मध्य प्रदेश राज्य में इस परियोजना का आखिरी स्टेशन रहेगा। वहीं राजस्थान में इसका पहला स्टेशन रायपुर बनाया जाएगा। इसके पश्चात श्योपुर हाल्ट स्टेशन बनेगा, और यह रेलवे लाइन जो काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन है उसकी लाइन को फॉलो करते हुए झालावाड़ सिटी स्टेशन पर लिंक हो जाएगी। तो प्रारंभिक तौर पर यह जो नक्शा है अधिकृत तौर पर रेलवे की वेबसाइट पर सामने आया है। तो इससे एक बहुत बड़ी उम्मीद यह जगी है कि इस परियोजना के जो मूल्यांकन का सिलसिला है वह तेज गति में चल रहा है, और वर्ष 2026 में इस परियोजना को स्वीकृति की जो खुशखबरी है वह प्राप्त हो सकती है। हालांकि यह कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरी जो उम्मीदें हैं क्षेत्रवासियों की अब जीवंत हो चुकी है। लगभग जो डीपीआर सामने आई थी हमारे उज्जैन सांसद जी के समक्ष 2024 के अंत में यह रखी गई थी। 2667 करोड़ रुपए की यह जो परियोजना निकलकर सामने आई थी, जिसका कि हमने आपको रूट मैप बताया। वहीं इस परियोजना के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे मित्र शैलेश जी के द्वारा बताई गई। उसमें यह सामने आया है कि इस न्यू रेल नेटवर्क को उज्जैन झालावाड़ 4 लेन जो नया बनने वाला है उससे 3-4 किलोमीटर दूर रखा गया है, और ताकि ज़मीन के रेट इस परियोजना में बाधा ना डाले। वही यह रेलवे लाइन सुसनेर झालावाड़ तक रोड के एक तरफ रहेगा। प्रमुख जो हमारा उज्जैन गरोठ रोड है उसको उज्जैन में इशाकपुर और नजरपुर के बीच में क्रॉस करेगी। वहीं आगर में सुसनेर बड़ौद रोड को पिपलिया चाचा के पास, और सुसनेर डग रोड को सुसनेर में सोयत पिड़ावा रोड को सोयत में क्रॉस करेगा। मेजर रोड तो यही है, नदी का पुल छोटी काली सिंध को पाट या झारडा में, आव नदी को रलायती में, कंठाल नदी को सोयत में, और काली सिंध नदी को क्रॉस किए बिना डायरेक्ट झालावाड़ चला जाएगा। हम देखते हैं कि भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी या पुरानी जानकारी बार बार रिपीट करके कुछ लोग वीडियो डालते हैं, और उनके वीडियो और रील को लाखों व्यू आ जाते हैं। लेकिन हम इतनी मेहनत से आप सभी के लिए आंकड़े जुटाकर जानकारी लाते हैं, वह भी तथ्यों के साथ में, और हमारा वीडियो 2000-5000 को पार नहीं कर पाता। ऐसे में आप सब लोग अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक यह तथ्यात्मक जानकारी शेयर करें, ताकि वे लोग भ्रामक वीडियो से बच सकें। हम तथ्य के बिना किसी भी बात को हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित नहीं करते हैं, यह आप सभी जानते हैं। हमारे पास में इसके आंकड़े जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे, हम आप सभी को इसकी जानकारी से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, झालावाड़ जाने वाली उज्जैन आगर सुसनेर के रास्ते नई परियोजना का जो रूट मैप है वह क्लियर हो चुका है। आप सभी के समक्ष हमने यह जानकारी प्रस्तुत की है। अपने मित्रों के साथ जानकारी शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।